अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। कई साल पहले की बात है। एक छोटा लड़का घूमता फिरता जंगल में चला जाता है। जंगल में अंदर जाने के बाद वह भटक जाता है और उसको प्यास लगने लगती है। पानी की तलाश में वह छोटा सा लड़का इधर उधर जाता है। जंगल में काफी भटकने के बाद उसे कुछ दूरी पर एक तालाब दिखाई देता है। लेकिन जब वह तालाब के पास जाता है तो देखता है कि उसमें पानी नहीं था, लेकिन तालाब के पास एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसने सोचा, झोपड़ी में जाता हूँ, शायद कोई इंसान हो जो मुझे पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा दे। वह लड़का झोपड़ी के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक बुढ़िया आती है। बुढ़िया बोलती है, बेटा कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? लड़का बोला, माँ मैं जंगल में भटक गया, अब मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी की तलाश में मैं यहाँ तक आ गया। बुढ़िया बोली, बेटा अंदर आ जाओ। बुढ़िया के कहने पर लड़का अंदर चला जाता है। इसके बाद बुढ़िया उसको पानी पिला देती है। तब लड़के ने कहा, अब मैं जंगल निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। बुढ़िया बोली, अरे बेटा रुक जाओ, रात होने वाली है, जंगल में घना अंधेरा है, खाना खाकर सो जाओ, सुबह चले जाना। लड़का पूरे दिन से जंगल में भटकने के कारण थक गया था। बुढ़िया रसोई में जाते हुए बुदबुदाती है कि आज कितने समय बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा, आज तो बहुत मज़ा आएगा। मैं इस मोटे जवान लड़के का मांस खाकर बहुत खुश हो जाऊंगी। और अपने चाकू हथियार निकालने लग जाती है। लड़का इतने बड़े करेगी। अब बुढ़िया, हाँ हाँ हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, आज तुम मेरा भोजन बनोगे, आज कितने दिनों बाद मैं इंसानी मांस खाऊंगी। लड़का डरने लगा, उसे जल्दी ही सब समझ आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। भाग सकता था और ना ही वहाँ रुक सकता था। तब उसने मन ही मन एक युक्ति सूझी। वह चुड़ैल को उलझाना चाहता था। लड़का बोला, तुम चुड़ैल हो, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम एक चुड़ैल हो जो इस जंगल में रहती है। चुड़ैल बोली, तो तुम बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम समझ जाओ कि मैं एक चुड़ैल हूँ। लड़का बोला, कुछ ऐसा करो जो चुड़ैल करती है। चुड़ैल बोलती है, अपना सर और पाँव उल्टे करके घूमने लगती है। लड़का, ये साधारण सा जादू है जो कोई भी कर सकता है। यदि तुम एक सच्ची चुड़ैल हो तो चूल्हा बनकर दिखाओ, चूहा बनकर दिखाओ, तब चुड़ैल चूहा बन जाती है। इसके बाद लड़के ने कहा, तुम चुड़ैल हो तो मेंढक बन के दिखाओ। चुड़ैल मेंढक भी बन जाती है, लेकिन फिर बहुत तेज गुस्सा हो जाती है। चुड़ैल बोलती है, अब मैं कुछ भी बनकर नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, अब तुम्हारी मौत आने वाली है। लड़का डर जाता है और हिम्मत करके कहता है कि तुम मुझे खाना चाहती हो तो खा लो, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। चुड़ैल बोलती है, ठीक है, वैसे भी तो मेरा भोजन बनने वाली है, तो बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। लड़का बोलता है, तो मुझे आग का गोला बनकर दिखाओ। जैसे ही चुड़ैल आग का गोला बनती है, लड़का पास में रखे मिट्टी के घड़े से पानी डाल देता है, जिससे आग का गोला बुझ जाता है और वह चुड़ैल असली रूप में आकर तड़प तड़प कर मर जाती है। इस प्रकार जंगल में गुम हुए लड़के ने चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाया और चुड़ैल को खत्म भी किया और वापस अपने घर लौट आया, जिसे बाद में उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सुनाया। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। एक कहानी और सुनिए चुड़ैल की। ये कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसे कहा जाता है कि इस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी। ऐसी ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना हुआ था। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली चुड़ैल। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज्यादा थी, पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके
घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था, जहाँ मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी शहर कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दादाजी को लगा किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करनी ज़रूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा छुपा हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी तब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी से पूछा। दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा। इसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि वह महिला बैग में से मछली निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से वह झिझक रही है। इसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। फिर 10-15 मिनट बाद दादी ने रसोई में आई तो रसोई का नज़ारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं जम गए। दादी माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे काले बाल, बड़े बड़े नाखून। वह चुड़ैल थी। चुड़ैल मछली खाने में मगन थी। इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि ये और ज़्यादा भयानक न हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को लगा कि घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव वाले लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी मेरी दादी माँ की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता
तो वह पूरा गांव के लोगों को खत्म कर देती है। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।